श्री सूत जी कहते हैं कि मैं सुनाता हूं उस समय की कथा, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। यहीं से कथा की, कृष्ण कथा की उत्पत्ति होती है। राजन, मैं तुमको बताता हूं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु भृगोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। उस समय की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। उस युद्ध की विभीषिकता में कौरव भी मारे गए, पांडव भी मारे गए। पांडवों की तरफ से भी न जाने कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया। उस कुरुक्षेत्र की धरा पर पड़ा हुआ भीम के गदा से, जिसकी एक एक नस टूट चुकी है, खून से लथपथ दुर्योधन, कुछ ऊपर से गिद्ध चील कौवे आते हैं और दुर्योधन के शरीर को मृत समझ करके जीते जी ही मांस के लोथड़े निकाल करके भग रहे। परंतु उसके इंद्रियों में इतना बल नहीं है कि उन पक्षियों को अपने हाथ से भगा सके। अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वस्थामा आता है। मित्र, मैंने तेरा वैभव देखा, तेरी वीरता देखी, आज तू इस तरह धरती पर रक्त से लथपथ, बल से विहीन होकर के पड़ा है। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तेरी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन राजन, आतताई व्यक्ति मरते दम में भी धृष्टता ही करता है। दुर्योधन ने कहा, हमको और किसी बात का, मरने का दुख नहीं, हम 100 भाई थे, सब मर गए, कोई बात नहीं। मेरा सुंदर वैभव था, कर्ण जैसा मित्र था, सब चले गए। लेकिन आज दुख एक ही बात का था, ये पांडव 5 थे, 5 जीवित हैं, हम 100 भाई थे, सब के सब मर गए। तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं मित्र, अगर तू सच्चा मित्र है, तुम 5 पांडवों का तू वध कर दे, ताकि मैं उस मृत सुंदरी को अपना सकूं शांति से। उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा हुआ अश्वस्थामा आश्वासन देता, मित्र, यही अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं जाकर के अभी जाता हूं और जाकर कुछ 5 पांडवों का वध कर देता हूं। अच्छा, ठीक है मित्र। काक उलूक ही न्याय से अश्वस्थामा निकल पड़ा। कौवा चाहता है, कौवा को दिन में दिखता है, उल्लू को रात में दिखता है। उल्लू चाहता है कि कभी दिन ना हो, कौवा चाहता है कभी रात ना हो। काक उलूक ही न्याय की विधि से सोचा, अगर दिन में जाऊंगा पांडवों से युद्ध करने तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो रात्रि के समय अश्वस्थामा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के 5 पांडवों का वध करने के लिए राजन अपने गृह से निकल लेता है। इधर भगवान, जिसके साथ स्वयं द्वारिकाधीश हो, श्री कृष्ण हो, नारायण हो, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? विजय की रात्रि थी, कौरवों पर विजय प्राप्त किए थे। 5 पांडवों जिस खाट पे सोते थे, आज प्रभु ने उन 5 पांडवों को लेकर के बोले, आज चलो हम विजय का आनंद लेते हैं।
और उन पांडवों के पांचों पुत्र जो हूबहू पांडवों जैसे थे, उन पांचों पांडवों की सैया पर सुला दिया। अश्वत्थामा रात्रि में आता है और उन अबोध सोए हुए पांचों बालकों को पांडव समझ के पांचों का सर कलम कर देता है। प्रसन्न हो जाता है और पांचों के बालों को पकड़ करके दौड़े दौड़े दुर्योधन के पास जाता है। मित्र मित्र मित्र, क्या हुआ? मैंने तुम्हारा काम कर दिया। क्या? बोले मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। तुम्हारी यही आखिरी इच्छा थी ना? बोले हाँ मित्र, मेरी यही आखिरी इच्छा थी। परंतु जब नजदीक ला करके देखा दुर्योधन ने, अरे मित्र तूने ये क्या किया? तुमने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, अपितु ये पांडव जैसे पांडवों के पुत्र हैं। जैसे ये शब्द दुर्योधन के मुख से अश्वत्थामा ने सुना, उसके हाथ से वो पांचों पांडवों के पुत्रों की मुंडी गिर गई। घबरा गया, अगर ये पांडव नहीं है तो अब मेरे जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब पांडव मुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन भी विलाप करता हुआ अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राजन, प्रातः काल किसी के माध्यम से जब पता चला कि उसके पांचों पुत्र द्रौपदी के किसी ने मार डाले हैं, विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्या हे किरीटमानी। विलाप करने लगती है, हाय मेरे पुत्रों को, अबोध बालकों को किसने मार दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था? विलाप करती हुई द्रौपदी को देख करके अर्जुन आते हैं। ऋषियों, उस मां की क्या दशा होगी जिसके नवजात जवान 5-5 पुत्र एक ही रात्रि में आतताई दुष्ट दुर्योधन के द्वारा मारा जाए। विलाप करती हुई द्रौपदी को आश्वासन अर्जुन देते हैं, देवी धैर्य रखो, मैं वचन देता हूं जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। इधर भगवान को लेकर के अश्वत्थामा की ओर अर्जुन जाते हैं। किसी के द्वारा जब पता चला कि रात्रि में गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया था और हो ना हो उसी ने आपके पुत्रों का वध किया। अर्जुन को आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुआ अर्जुन पुनः भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ता है, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मुझको जला देगा। अर्जुन को प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, कभी कभी लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं। अर्जुन के पास वो विधि थी राजन, जिससे उन्होंने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और जाकर के अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके और घसीटते हुए लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी, ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला है, बताओ इसको मैं क्या दंड दूं? अगर तुम बोलो तो जमीन में गाड़ कर मारूं, बोलो तो इसको पत्थर से मरवा मरवा करके मारूं, बोलो तो इसको जीते जी जला दूं। पर धन्य है द्रौपदी महारानी, जब ऐसे शब्दों का उच्चारण अर्जुन ने किया, बधे हुए उस गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, जाकर के दौड़ की रस्सी खोलने लगती। मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कह रहे हो देवी? बोली हाँ। अरे तुम्हारे पुत्रों का इसने वध किया और तुम बोल रही छोड़ दो? बोले हाँ, मैं कह रही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक माँ ही दूसरे माँ की गति समझ सकती है।
जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं, रो रही हूं, तो क्या तुम्हारी गुरु माता, गुरुदेव तो रहे नहीं द्रोणाचार्य, गुरु माता हैं, तो उनके पास तो पति भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कम से कम हमारे लिए तो पति का अवलंब है, तो क्या है वो दुखी नहीं होंगी? और ये कैसे भी है, आतताई है, दुष्ट है, पर है तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र। क्या भूल गए गुरुदेव की उन बातों को? सरहस्योर धनुर्वेदा सभी सर्गोप संयम, उन अबोध गूढ़ धनुर्विद्या का ज्ञान उन गुरुदेव द्रोणाचार्य ने आपको दिया। आज वही गुरुदेव तुम्हारे सामने पुत्र बनकर के आए हैं और अपनी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। छोड़ दो इसको। भीमसेन खड़े थे, भीमसेन को लगा सब छोड़ दे, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान भी चुपचाप खड़े हैं। क्या तुम जानते हो भीम भैया, इसका वध करने से क्या मिलेगा? कि मारोदि दस्य जननी गौतमी पति देवता, गौतमी पति देवता। मां इनकी जो गौतमी है अपने पुत्र के वियोग में कितना विलाप करेंगे, उनका कोई अभिलंब नहीं रहेगा, कोई साथी नहीं रहेगा, इसीलिए छोड़ दो। भगवान के पास जाते हैं और जाकर के उसको खेलने दो, लेकर के चुपचाप बैठे थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आततायी बदार्हणा, आततायी बदार्हणा। मां गौतमी ने आज द्रौपदी ने, मां द्रौपदी ने उसको खेलने दो। मां गौतमी और द्रौपदी मैया ने आज सांत्वना दी। अंत में भगवान के पास बात पहुंचती, क्या करें? गोविंद कहते हैं वही करो जो धर्म करता है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आततायी बदार्हणा। ब्राह्मण कैसा हो वो वध के योग्य नहीं है। आतताई यानी दुष्ट, कितना भी उसको कभी भी जीवन दान नहीं देना चाहिए। भगवान ने ये जब वचन कहा, बोले आपने तो दोनों कह दी, एक तो ये ब्राह्मण भी है तो बोलते हो कि ब्राह्मण वध नहीं करना चाहिए, और एक तरफ आप बोले हो आतताई बदार्हण, आतताई व्यक्ति कोई भी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ हम क्या करें? भगवान कहते हैं अर्जुन हमने तुमको गीता का ज्ञान दिया था, उस समय दिया था जिस समय तुमने अपने आप के मन में ठान लिया था कि अब हमारे सामने तो अपने ही, किन पर मैं बाण चलाऊं, किनको मारूं। उस समय गीता का ज्ञान हमने दिया था, आज वही गीता का ज्ञान काम आ रहा है। अंत में अर्जुन ने कहा, सोचा कि ब्राह्मण का वध भी ना हो, आतताई को छोड़ा भी ना जाए, तो क्या किया जाए? तो बोले माननीय पुरुषों का अपमान ही वध माना गया। किसी को बढ़िया व्यासपीठ पर बैठाओ या घर में बढ़िया पंडित जी को बुलाओ और बढ़िया भोजन कराओ, और जब जाने लगे तो जोर का चाटा गाल में लगाओ, वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्यों भूलेगा? क्या नहीं भूलेगा? तो यहीं पर अर्जुन ने भी यही क्रिया किया। माननीय पुरुषों का अपमान ही वध के योग्य माना गया। तो उस अश्वत्थामा के सर का बाल मुंडन करवाया गया, उसके मणि थी निकलवाई गई और सभा से तिरस्कृत करके धकेल दिया गया। जाओ। वध तो एक ही बार होता है, कभी कभी तलवार से लगे घाव पूरे हो जाते हैं, पर अपनों के द्वारा हुए दिए हुए वचनों के घाव जीवन भर नहीं भूलते। तो जो किसी के वाणी के घाव होते हैं वो कभी नहीं भूलते। तलवार के घाव तो कुछ दिनों के बाद बढ़िया टाका लगवा लो, ठीक हो जाते हैं। तो यहीं पर अर्जुन ने
अंत में उसको जीवन दान दिया है। अस्वस्थामा जाते लग जाते सोचने लगा मैं क्या करूं, अपमान की ज्वाला में ध्यान दिया हो। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी। अब इनके पांडव वंश में एक ही वंश है, मैं इनके वंश को ही समाप्त कर देता। इधर प्रभु सुंदर जाने के लिए रथ में बैठे हैं, एक पैर रथ पे है, एक पैर धरती पर है। अभय मुद्रा में पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब तुम सबको विजय मिश्री मिल गई। तभी एक अबला चित्कार करते हुए दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में गिर पड़ती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ती है, पाहि माम पाहि माम। किसी ने चेहरा तो देखा नहीं, जैसे सर ऊपर करी हो, ये तो मेरी पुत्र वधू उत्तरा है। क्या हुआ देवी? बोली रक्षा करो। किससे? बोले ब्रह्मास्त्र से। प्रभु ने सोच लिया अरे ये तो ब्रह्मास्त्र जो है अस्वस्थामा ने छोड़ा। नान्यम तद भयम पश्य, मेरे मर जाने का भय नहीं है। तो बोले मेरे गर्भ में जो ये पांडव वंश का बीज पल रहा है ना, इसकी रक्षा कर दो, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। उत्तरा भी बड़ी बुद्धिमान थी, शायद अपने रक्षा की बात करती तो पुत्र की रक्षा नहीं हो पाती, और पुत्र की रक्षा तभी होगी जब मां की रक्षा हो। इसीलिए उत्तरा ने बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु के चरणों में जाकर के अब नान्यम तद भयम पश्ये, अब आपके सिवा कोई रक्षक नहीं है, मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र की, इन पांडवों के वंश की रक्षा करो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में जाकर के अंगुष्ठ मात्र से, देखो धरती में अनेकों माएं आई हैं, राम को भी जन्म दिया, कृष्ण को भी जन्म दिया, लेकिन आज उत्तरा ऐसी सौभाग्यशालिनी है जिसने ब्रह्म और भक्त दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भक्त परीक्षित तो पहले से ही थे, आज भगवान गोविंद भी उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस भयंकर ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी। देखते देखते